पूरे राम मंदिर को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने प्रयास, इतनी तपस्या, इतनी मेहनत, इतनी दूसरी सरकारों से खाकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और ये चाहते हैं कि इन्हें फिर से कोई जड़ी बूटी मिल गई है ताकि ये राम मंदिर को बदनाम कर सकें। ये तो कभी खुश थे ही नहीं राम मंदिर बनने से, अब तो और भी इन्हें लग रहा है कि शायद चंदा चोरी के इल्जाम को लगा के फिर राम मंदिर को और राम भक्तों को फिर से ठेस पहुंचाई जाए। अब ढोंग जब से क्यों नहीं गए, जब से राम मंदिर बना था जब से क्यों नहीं गए। अब तो उन्होंने वोट बैंक की राजनीति में बनानी है उन्होंने, इसलिए जितने भी विपक्ष है ना वो सब भ्रष्टाचार है, कोई कम नहीं है। और जो हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने जो करा है ना, उससे आने वाले टाइम में कोई भी नहीं कर सकता। ये कह रहे कि पानी की समस्या, सड़कें खुदी हुई पड़ी है, रेखा गुप्ता पूरी तरीके से फेल है। नहीं, कोई फेल नहीं है। और मेरे ख्याल से लोगों की पिछली सरकारों का जो अनुभव था उसके देखते हुए बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बहुत कुछ सहूलियतें मिल रही हैं, बहुत कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। चाहे वो सब, हाँ, ढोल नहीं पीटा जा रहा पिछली बार की तरह। पिछली बार क्या होता था, 10% काम होता था और बाकी 90% ढोल पीटते थे। वो ढोल अब नहीं पीटा जा रहा है। अब लोगों को सचमुच काम करते हुए दिख रही है सरकार, सचमुच काम होते हुए नजर आ रहा है। और मैं कहता हूँ कि सरकार के ऊपर भी एक दबाव है कि इस सरकार से हमेशा उम्मीदें ज़्यादा होती हैं और वो सरकार खरा उतर रही है। पानी का वादा किया था, वो साफ पानी अब तक नहीं मिला। नहीं, बहुत अच्छा पानी आ रहा है। मैं कहता हूँ कि कभी कोई दिक्कत हो भी जाती है, पहले नहीं, हमारे पास तो कभी नहीं हुई, हमारी कॉलोनी में, हमारी गली में कभी नहीं हुई। किसी के पास होती है तो मैंने देखा कि तुरंत ही उसका समाधान होता है। पहले आपको बोलते रहो, टैंकरों को बुलाते रहो, आरओ पानी कैन मंगाते रहो, वो सारा उसमें रहते थे। इस बार थोड़ा सा मेरे ख्याल से, हाँ, उन आरओ वालों के लिए दिक्कत होगी है, क्योंकि सरकार की जो स्वच्छता है पानी के प्रति वो बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ बहुत। एक साल में अगर बात करें दिल्ली में नहीं, सीवर भी काफ़ी कहते हैं ना कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, आप उस व्यवस्थाओं में सुधार कर दो, आप उस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आप चलाओ तो वो भी बहुत चीज़ होती है। आपकी नालियां हैं, आप नालियों में कभी देखोगे नहीं कि कोई जमाव है, कोई रुकाव है, सीवरों में कोई रुकाव है, जमाव। केजरीवाल जी भी कर रहे थे। नहीं, देखो, मैं सरकार को आपने बताया ना कि जब तक आप कोई अच्छा नहीं देखोगे तो आपको पूछना सरकारों का। हमें लगता था कि पिछली सरकार बहुत अच्छा कर रही है, अब ये सरकार आई है तो अब हमें पता लग रहा है कि पिछली सरकारों के जो हम 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से जो केजरीवाल का जो ढो रहे थे, उससे हमें पता लग रहा है कि नहीं, वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं थी। इससे भी बेहतर हो सकता था जो रेखा सरकार ने करके दिखाया है। क्या कहेंगे, कुछ काम वाम हुआ सर दिल्ली में? दिल्ली में ऐसा जो पीछे पहले 15 साल कांग्रेस की रही, 10 साल आम आदमी की, जो सीवर लाइन वगैरह पुरानी व्यवस्था थी ना, चरमरा गई थी, उन्हें अब सारा नया डाला जा रहा है। हमारे जब भी हमारे निगम पार्षद से, विधायक से बोलो ना, जहाँ जहाँ से गंदा पानी आ रहा था वहाँ नई सीवर की लाइन डाल रहे हैं। हमारे पार्क पूरी दिल्ली को खोद डाला इन्होंने, कोई काम नहीं किया, सड़कें खुद ही पड़ी है। सीवर की लाइन डलेगी तो दिल्ली भैया खुदेगी थोड़ी बहुत तो। जब पुराने सीवर के पाइप लीक कर रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, जब नया पानी के लिए नए पाइप डालेंगे, खुदाई तो होगी थोड़ी बहुत, उसी का हल्ला मचा रहे हैं और कुछ नहीं है। भैया कोई चीज़ नया काम करेंगे, सड़क खुदेगी, उसके बाद तो नया पाइप डालेगा। केजरीवाल जी आजकल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ आज तक करा नहीं, जमुना जी में कहते मैं डुबकी लगाऊंगा, बिल्कुल साफ कर दूंगा। 5 साल का समय लिया, 5 फिर लिया, कभी दोबारा जमुना को देखने गए नहीं। इसके बाद उन्हें पता लग गया ना, जो है हिंदू है ना, अब जो राम मंदिर के लिए कहते हैं यूनिवर्सिटी बना दो, अब राम मंदिर बन गया। उन्हें पता है कि अब सिवाय भगवान के चरणों के कुछ नहीं है, वो भी इसलिए राम मंदिर का गुणगान लगे, सुंदरकांड कर रहे हैं, रंग बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं। कालनेमी भी तो राम का भजन करता था, तो राम के भजन से ये तो वो कालनेमी राक्षस, लेकिन उसकी प्रवृत्ति तो राक्षस ही रही थी। भेष बदलने से कोई राम का भक्त थोड़ी बन जाएगा। वो कह रहे चंदा चोरी हो गया, मेरी भावना यहाँ है। नहीं, कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं राधाकृष्ण मंदिर कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ, अगर हमारे नीचे कोई कार्यकर्ता गलती करता है तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न चिन्ह और उंगली तो मुझ पे भी उठेगी। तो है उसमें कुछ कार्यकर्ताओं की कमी की वजह से पूरे राम मंदिर को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने प्रयास, इतनी तपस्या, इतनी मेहनत, इतनी दूसरी सरकारों से खाकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और ये चाहते हैं कि इन्हें फिर से कोई जड़ी बूटी मिल गई है ताकि ये राम मंदिर को बदनाम कर सकें। ये तो कभी खुश थे ही नहीं राम मंदिर बनने से, अब तो और भी इन्हें लग रहा है कि शायद चंदा चोरी के इल्जाम को लगा के फिर राम मंदिर को और राम भक्तों को फिर से ठेस पहुंचाई जाए। यमुना साफ हुई? यमुना पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और सुनने में आया कि अब तो सरकार कुछ वो नावे वगैरह भी टूरिस्ट स्पॉट बनाने वाली है। उससे क्या होगा, लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा ना
सरकार आपको जालियों के पास खड़े होकर फूल माला डालने से तो नहीं रोक सकती ना, वो तो लोगों को गंगा जमुना जी में डालने से रोकना पड़ेगा अपने आप को, तो उसमें गंदगी फैलाने से रोकना, तो अपने आप ही जमुना जी साफ हो जाएगी सरकार के साथ प्रयास करने से। क्या लग रहा है जनता को फायदा हो रहा है सरकार में? बहुत फायदा हो रहा है जनता को। एक तो जो ये थोड़ी चोर बाजारी चल रही थी ना पहले, वो बिल्कुल बंद हो रही है उन्होंने। जो देखो कोई भी सख्ताई होती है, पोलिटिकल पार्टी हल्ला मचा रही है उसमें। अब सारा काम बढ़िया हो रहा है। हमारे रामला पार्क में थे, निगम पार्क से जरा बोला हमें मिट्टी चाहिए, उन्होंने मिट्टी डलवा दी, विधायक जी ने अपनी मिट्टी डलवा दी। हमने जरा बोला कि हमारी गली टूटी हुई है, हमारे पूरे नई सड़क बनवा के दी है। अब सामने वाले में सीवर खराब था, सीवर बदलवाया तो सड़क टूटी, इसलिए तो हल्ला कोई में जाएंगे, सड़क टूटे भी एक आदमी मेहनत तो लगता ही है। क्या कहेंगे, रेखा गुप्ता ने कुछ किया नहीं दिल्ली में? हाँ जी, बहुत कुछ करा रेखा गुप्ता जी ने। केजरीवाल के लिए बर्बाद कर दिया 1 साल में। वो तो जी भ्रष्टाचार आदमी, जो उन्होंने शराब का घोटाला करा तो वो पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। और बीजेपी ने कोर्ट ने तो उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया। नहीं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं जी वो। और जितना उन्होंने घोटाला करा किसी और ने नहीं करा। केजरीवाल जी ने बहुत घोटाला करा। मैं कट्टर ईमानदार हूँ। हाँ जी, वो बेकार झूठ बोलते हैं, कट्टर ईमानदार कुछ नहीं है। पब्लिक को लूट के खाया और उन्होंने कुछ भी नहीं करा। 5-10 साल के अंदर कुछ भी नहीं करा। राम मंदिर भी जा रहे हैं, वो आपकी जैसे तिलक भी लगा रहे हैं, वो सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं। सब ढोंग। जब से क्यों नहीं गए, जब से राम मंदिर बना था, जब से क्यों नहीं गए? अब तो उन्होंने वोट बैंक की राजनीति में बनानी है उन्होंने, इसलिए जितने भी विपक्ष है ना, वो सब भ्रष्टाचार है, कोई कम नहीं है। और जो हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने जो करा है ना, उससे आने वाले टाइम में कोई भी नहीं कर सकता। केजरीवाल के लिए चंदा चोरी कर लिया मंदिर। आज ये सब झूठ बोलते हैं, किसी ने चंदा चोरी नहीं करा। ये खुद चोर है तो दूसरे को चोर नजर आएगा ना।